हेलो दोस्तों, आप सबको। तो मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ उसी के प्रतिमा के सामने मैं खड़ी हूँ। दोस्तों, आप लोगों से मैं इनके ही बारे में बातें करने के लिए आई हूँ। वे महान व्यक्ति जिन्होंने दुख में भी सुखी होने का मार्ग दिखाया। वो महान व्यक्ति जो भारत क्या पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य वंश के एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। दोस्तों, जब वो बड़े हो गए तो उनकी शादी यशोधरा नामक एक सुंदर लड़की से हुआ। कुछ समय बीत जाने पर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगा और अपने पुत्र और पत्नी को रात में अकेला छोड़कर सोते हुए निकल गए। एकांतवास के लिए निकल पड़े। गौतम बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो आइए दोस्तों, मैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ उनका कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को सुना रही हूँ कि उनकी माँ पत्नी यशोधरा जो थी वो अपने बच्चे को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। तो उसी क्षण की बात है, वो जब छोटे थे तो अपने माँ से बोल रहे हैं, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, समझ लिया बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको नानी, कहती है मुझसे यह क्या चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वो जिद कर रहे हैं राहुल अपनी माँ से कि माँ मुझे कहानी सुना दे। माँ उनकी बोल रही है, बेटा क्या तू मुझे अपनी नानी समझ रखा है कि तू मुझसे कहानी सुनेगा। तो राहुल बोल रहे हैं अपनी माँ से कि माँ नानी ना सही, नानी की बेटी ही है तो मुझको तू कहानी सुना दे। तो उनकी माँ बोलती हैं कि ठीक है बेटा, मैं कहानी तुमको सुना रही हूँ। तो उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। तो बोल रही हैं वो कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तेरे पिता सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे, जहाँ खुशबू महक सुंदर सुंदर आ रही थी, जहाँ महक सुंदर सुंदर आ रही थी वहीं तेरे पिता भ्रमण कर रहे थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। राहुल को उत्सुकता हुई, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा गिरा हंस सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा वृद्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। जो शिकारी था वो आ गया उनसे मिलने के लिए और अपना शिकार मांगने के लिए। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रच्छी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने को ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय, अभय अग्रहरी स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका, सुनूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। राहुल बोल रहे हैं कि माँ मेरी वाणी से क्या सुनोगी तुम, मैं क्या कह सकता हूँ।
मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ माँ। कोई निरपराध को मारे तो कोई अन्य न उबारे, दया न्याय दया की दानी, तूने गुनी कहानी। माँ कह एक कहानी, इसका अस्थाई भाव है दोस्तों करुणा, दया और न्याय। यह कविता वीर रस को दर्शाता है दोस्तों।